हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और ये आपका चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। यानी कि क्या कंप्लीट कर लिया था, हमने वंशानुक्रम को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम जो कवर करेंगे वो वातावरण को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। 2 जो आपके चैप्टर हो चुके हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आप लोग कमेंट से व्हाट्सएप पे मुझे भेज रहे हैं, सर प्रैक्टिस, तो बेटा प्रैक्टिस आप तभी तो करोगे जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, वरना प्रैक्टिस में आप रट्टा मारोगे। तो रट्टा मारने से बेहतर है पहले आप लोग अच्छे से चैप्टर और थ्योरी को समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जब प्रैक्टिस शुरू होगी चैप्टर वाइज तो अब आप वहाँ पे आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। ठीक है, फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। हमने वंशानुक्रम कंप्लीट कर ली थी, अपने वंशानुक्रम के जो कुछ नियम थे, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके, और वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम भी जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम वातावरण और वातावरण के प्रमुख नियम, इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आज ही शायद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो समाजीकरण का होगा। ठीक है, चैप्टर 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। यदि आपके दोस्त वगैरह जो मित्र हैं या मित्र, वो अगर सीटेट की या टीचिंग की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे उनके पास, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है बेटा। तो चौथा आपका था जो मैंने बोला, वातावरण कंप्लीट करेंगे। वातावरण, तो वातावरण उन सभी तत्वों को मान सकते हैं जो हमें क्या है, प्रभावित करते हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जो वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं कर पाता है बेटा, अब वो जो है सर्वाइव भी नहीं कर पाता है ना। तो अब तक जो, अगर हम करोड़ों साल पहले पीछे भी जाएं तो हमने देखा कि डायनासोर वगैरह थे जो वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं कर पाए, अनुकूलन नहीं कर पाए, और अपने आप को उन्होंने खो दिया। लेकिन मानव जो एक चालाक मानव था, उसने क्या किया, वातावरण के साथ सामंजस्य करना शुरू कर दिया और हल्के हल्के अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो वातावरण के साथ अनुकूल कर सकता है, एडेप्टेशन कर सकता है, वही क्या कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, यही इसका नियम है। अब वातावरण के कुछ हम नियम पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्जित गुणों का जो नियम था आपका, वितरण का नियम, वो आपका वातावरण में भी मिलेगा, वंशानुक्रम में भी मिलेगा। क्योंकि गर्दन का ऊंचा हो जाना, जीन्स में शामिल हो जाना, और जीन्स में शामिल होने की वजह से अगली पीढ़ी में वो उभर कर आना, ये हमारा वंशानुक्रम को करता है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये बेटा वातावरण के कारण तो ही हुआ। वातावरण के साथ सामंजस्य किया तभी तो जीन्स में पहुंचा। कैसे, खाना कम हो गया, पत्ते नीचे वाले सब खत्म हो चुके थे, पत्ते पेड़ पर बहुत ऊंचे थे तो उचक कर खाने पड़ा। तो ये सब वातावरण से तो हुआ, तो इसलिए ये वाला जो नियम है आपका दोनों में आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक एक करके फिर से पढ़ते हैं कि उत्तम जीविता का सिद्धांत किसने दिया। उत्तम जीविता का सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया। यानी कि डार्विन का ये सिद्धांत मानता है कि जीव को वातावरण में जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर अनुकूलन नहीं करेगा तो क्या है, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि डायनासोर जो करोड़ों साल पहले जो भी चीज़ें प्रजाति रहती थी वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे यदि उन्होंने वातावरण के साथ क्या नहीं किया होगा, सामंजस्य नहीं किया होगा। और जो जो सामंजस्य कर सका, अनुकूलन अडेप्टेशन कर सकता है वातावरण के साथ, वो क्या है, रह सकता है। ये उत्तम जीविता का सिद्धांत हो गया। इसी तरीके से अर्जित गुणों का वितरण का नियम, जैसा कि अभी मैंने कल वीडियो में बताया आपको कि ये लैमार्क का सिद्धांत है, मैंने बता दिया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे इसमें लिखा है कि ये लैमार्क का सिद्धांत है और वंशानुक्रम में बालक को वही गुण जीन्स में मिलते हैं जो वातावरण में क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। जैसे कि जिराफ का ऊंचे उचक कर खाना, वातावरण के साथ सामंजस्य करना। ठीक है, तो ये अर्जित उसने कहाँ से करा, वातावरण से करा। गर्दन जो जीन्स में पहुंच गया, उचक कर होना, गर्दन का लंबी होना, अगली पीढ़ी में किसके द्वारा हुआ, वंशानुक्रम के द्वारा हुआ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत होती है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दूँगा बेटा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका था लेकिन नोट कर दिए हैं मैंने। ठीक है, क्या है कि पुरुष में XY, जैसा कि मैंने बताया था, XY, तथा स्त्री में XX क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लड़का पैदा होने के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कल, XY संयोग, जबकि लड़की पैदा होने के लिए XX का क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, उसके बाद जो वंशानुक्रम का क्रम है बेटा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इसका एक क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है, या यही पूछता है, लगभग क्रम ही पूछता है, ठीक है। तो मादा से जो मिलता है, यानी कि माता से हमें अंडाणु लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ठीक। माता से अंडाणु तथा पिता से शुक्राणु, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो युग्मनस यानी कि जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? जाइगोट बन जाता है। और उसके बाद ये ब्लास्टोसिस में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक क्रम होता है, इस क्रम को आपको याद रखना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। ठीक, पहले भी बता चुका हूँ, 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं एक बार। अब इस पूरे चैप्टर का एक निष्कर्ष जान लेते हैं कि यदि क्वेश्चन बनते हैं तो हमें लगाना क्या, समझ नहीं आ रहा है कि सर वंशानुक्रम प्रभावित करता वातावरण, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि कभी भी सीटेट, टेट या इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसी ऑप्शन का चयन करना है जिसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होंगे। जैसे कि निष्कर्ष में मैंने लिखा है, देखो केवल वंशानुक्रम प्रभावित नहीं करता, केवल वातावरण प्रभावित नहीं करता। वास्तव में अगर मैं निष्कर्ष में समझाने की कोशिश करूं कि वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण बीज और मानसून की तरह हैं। किसकी तरह है? बीज और मानसून की तरह। यानी कि वंशानुक्रम को बीज मान लिया जाए, वातावरण को मानसून मान लिया जाए। ठीक है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। अब पूछोगे सर कैसे जुड़े हुए हैं? सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर कि आप इस बार क्या है, एक बहुत एक क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का इस बार बीज लाए हैं, बीज आपने लगा दिया, ये आपका वंशानुक्रम हो गया, बीज लगा दिया आपने। ठीक है, बीज लगा दिया आपने। तब क्या हो कि उस साल सीज़न में क्या हो, बारिश ही ना हो, तो क्या आप क्या कुछ कर पाएंगे? यानी कि कहने का मतलब ये है कि वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। बीज अगर आप अच्छा लाए हैं तो वानी यानी कि वातावरण यानी कि पानी, बरसात का होना भी ज़रूरी है, यानी कि दोनों प्रभावित करते हैं। तो मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है आपके लिए कि अतः ऐसे प्रश्नों में उसी ऑप्शन का क्या करेंगे, चयन करेंगे जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या होगा, अंतःक्रियात्मक संबंध दिखाया जाएगा। किसी भी ऑप्शन में केवल वातावरण दिख जाए आपको, ठीक है, तो उसको चयन नहीं करेंगे। केवल वंशानुक्रम दिख जाए आपको, ठीक है, केवल वंशानुक्रम दिख जाए तब भी नहीं करेंगे आप। लेकिन हाँ, अगर आपको वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों ऑप्शन में एक साथ मिलेंगे, दोनों की अंतःक्रिया मिलेगी, तभी आप ऑप्शन को चयन करेंगे, अन्यथा आप किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनोगे। जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी को ही आपको टिक करना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। कुल 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं बेटा। कल आपका चैप्टर नंबर 4 होगा और जिस चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कल से। तो कल जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है आपका सामाजिकरण प्रक्रिया। ठीक है, ये चैप्टर 4 है आपका जिसे हम कल कवर करेंगे बेटा। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसे हम कल कवर करेंगे। आज हमारा ये हो चुका है। बाकी प्रैक्टिस की आप परेशान मत होइए, मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हो भाई आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगी, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी। 4 चैप्टर कल सामाजिकरण जो है बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही, वो कल ही आपका हो जाएगा, जिसमें आपका एरिक एरिक्सन वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, एक ही दिन का वो चैप्टर होगा। बाकी आपका प्याजे रह जाएंगे और कोलवर और वो रह जाएंगे, बस वो हो जाएगा आपका, फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आपकी।